कहानी मेरे शैतानियों की, कहानी मेरे मस्ती की, कहानी मेरे बचपन के दोस्त की। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे खत्म। 11 सालों की खूबसूरत कहानी को 6-7 मिनटों में बयां करना शायद मुश्किल होगा, मगर आज मैं कोशिश करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी को आप सबके रूबरू ला रहा हूँ। तो शुरू करते हैं वहां से जहाँ से आप सभी का तो पता नहीं, मगर मैंने शुरुआत कर दी थी। स्टैंडर्ड जूनियर केजी। नहीं, सही सुना है, जूनियर केजी। जिस उम्र में मेरे साथ के बच्चे शिन चैन, डोरेमोन और निंजा हथौड़ी देख रहे थे और शाकला का बूम बूम की पेंसिल पाने के सपने देख रहे थे, मगर हम कुछ अलग ही सपने देख रहे थे। किसी को पाने के नहीं, किसी से दोस्ती करने के। उन्हीं सपनों के साथ मैंने टीवी चालू की। टीवी पे लगी थी मुझसे दोस्ती करोगी। पूरी मूवी तो मुझे समझ नहीं आई, मगर हाँ, उससे दोस्ती करने के तरीके पता चल गए थे। उन तरीकों से पहले उसके बारे में तो जान लो। वो मेरे कॉलोनी की एक लड़की थी। बैडमिंटन खेलने अक्सर गार्डन आया करती थी। पहली बार देखते इतना ही मन में आया था, इससे एक बार बात करनी है, इससे दोस्ती तो पक्का करनी है। तो मैंने तरीके आजमाए, मगर जूनियर केजी के साहिल में उतनी हिम्मत कहाँ थी। और ऊपर वाले ने कुछ अलग ही सोचा था, जैसे कि मानो मेरी कहानी को उन्होंने विस्तार से लिखा था। वो मेरे मम्मी के दोस्त की बेटी निकली। मेरे मम्मी की दोस्ती करने की आदत पहली बार बहुत अच्छी लगी और मैं मेरी मम्मी के साथ उसके घर गया। मगर मेरा इंट्रोडक्शन कोई फिल्मी नहीं, बहुत गंदा हुआ। एक बिगड़ा हुआ नालायक लड़का मम्मी के बातों में उसको दिखा और मेरी दोस्ती नहीं हुई। मैं जूनियर केजी से सीनियर केजी में आ गया। एक शाम वो फिर गार्डन में बैडमिंटन खेलने आई और उस शाम मैंने तय कर लिया। मैंने बड़ी हिम्मत से उससे बात की, बड़ी हिम्मत से हमारे दोस्ती की शुरुआत की। अब आगे क्या, ये तो मैंने सोचा ही, मगर बचपन में सोच के कौन सी बातें करनी होती थी। हमारी भी बेवजह ही बातें हो जाती थी। कभी मेरे घर से खाना देने में तो कभी उसके घर से खाना लेने में, कभी क्रिकेट की बॉल मांगने में तो कभी बैडमिंटन का शटलकॉक देने में। हमारी दोस्ती सीमित थी, मगर इसमें खुशियां बहुत थी। फिल्मों की तरह वो मुझे देख के गले तो नहीं लगती थी, मगर हाँ, खिलखिला के हंस जरूर जाती थी। ऐसी वक्त गुजरते गया, मैं सीनियर केजी से 3rd स्टैंडर्ड में आ गया और 3 सालों में हिम्मत बहुत आ गई थी, क्योंकि दोस्ती हो गई थी कॉलोनी के बड़े भाइयों से और डेयरिंग दिमाग बन गया था उनके बराबर। और सीखने मिला उनसे कुछ ऐसा जिससे बिगड़ा मेरा फ्यूचर। बड़े भाइयों के साथ रह के इतना पता चल गया था, अगर किसी लड़की को आई लव यू कहो तो वो हमारी गर्लफ्रेंड बन जाती है। और कुछ सालों बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारी उससे शादी हो जाती है। तो मैंने देरी नहीं की, मैंने उससे मिलने बुलाया और मैंने उसे झट से आई लव यू कह दिया, मगर उसने मुझे फट से ओके बाय कह दिया। बड़े भाइयों के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लड़की आई लव यू कहने के बाद या तो हाँ कहती है, या तो ना कहती है, या तो जोरदार थप्पड़ लगाती है। मैं शौक में था। उसने इन 3 चीजों में से कुछ नहीं किया, मगर मैं खुश भी था क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ नहीं लगाया। अगले शाम में फिर गार्डन गया और मैंने उसे आवाज लगाई, मगर उसने सुना नहीं। मैंने फिर उसे आवाज लगाई, मगर फिर उसने सुना नहीं। वैसे तो उसके कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे हर एक आवाज पे वो सुन लिया करती थी, मगर इस बार मैं उसे 6-7 बार आवाज लगाने के बावजूद वो सुन नहीं रही थी। इस दुविधा को मिटाने के लिए मेरे दिमाग में मेरे बड़े भाइयों का नाम आया। मैं उनके पास गया और उनसे मैंने मेरे दुविधा के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो तेरी दोस्त नहीं रही, अब वो तुझसे कभी बात नहीं करेगी, तुझे ऐसे ही इग्नोर करेगी। ये सुनने के बाद मैं सदमे में था। मैं 3 महीने रोज उसे देखता और उसे माफी मांगने की सोचता, मगर कुछ कह नहीं पाता। बस रोज रात भर रोता, बहुत रोता। इन वजहों से मैं एग्जाम्स में फेल हो गया। मम्मी ने उससे कहा कि अब साइल के स्टडीज तू लेगी। हमारी बातें फिर शुरू हो गई थी, मगर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। मैंने उस वक्त एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेट किया और एग्जाम्स के लिए जी जान से मेहनत की और मुझे अच्छे मार्क्स आए। रिजल्ट के दिन हमारी अच्छे से बात हुई, जैसे कि मानो मुझे मेरी पुरानी दोस्त वापस मिल गई थी। अब सब अच्छे से चल रहा था। मैं 5th स्टैंडर्ड में आ गया था। एक शाम मम्मी ने मुझे फिर जोरदार फटकार लगाया और इस बार पहली बार वो ढाल बन के मेरे सामने आई। उसने मम्मी से कहा, आंटी साहिल को सब आता है। और मम्मी के जाने के बाद उसने पीठ पीछे मेरे कान पकड़े और मुझे डांटा। हमारी बचपन की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। हम हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, पढ़ते थे और एक दूसरे को समझा करते थे। ऐसे ही मैं 6th स्टैंडर्ड में आ गया और मैंने 6 के एग्जाम्स दे दिए। मम्मी पापा ने मुझे कुछ ऐसा कहा जिसमें मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कॉलोनी छोड़नी है, मगर जब मैंने इस बात पे सोचना शुरू किया, मुझे समझा कि कॉलोनी छोड़ना मतलब उससे दूर होना, उससे हमेशा के लिए अलग चले जाना, उससे हमेशा के लिए दूर चले जाना। ये चीजें मुझे मंजूर नहीं थी। मुझे उसके साथ रहना था, मुझे उसके साथ खेलना था, पढ़ना था, बस उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना था। ऐसे ही सोचते सोचते कब कॉलोनी छोड़ने का दिन आ गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आखिरी बार मेरी बचपन की दोस्त को अलविदा कह दिया। अलविदा कहने के बाद मेरे मन में एक ही चीज चल रही थी, लोगों का पहला प्यार होता है। मेरी पहली दोस्त थी।
जिससे मुझे मेरा पहला प्यार हुआ और जिसे छोड़ने के बाद मैंने खुद को बदल दिया और खुद को एक अच्छा दोस्त बनने के काबिल बना दिया। मेरी बचपन की दोस्त।